सारे थाने में सीआरपीएफ और बीएसएफ जो है, इंक्लूडिंग जो एंटायर बॉर्डर पार्ट, करीब करीब 175 किलोमीटर, और 175 किलोमीटर के पास अब 50 किलोमीटर अंदर तक जो है, इट्स 100% कंट्रोल ऑफ बीएसएफ। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मालदा इस समय वेस्ट बंगाल चुनावी चर्चा में सबसे टॉप पर है और देखिए वहां के थानों पर इस समय सेंट्रल फोर्सेस का होल्ड हो चुका है, जिसे कहते हैं पुलिस आउट और सेंट्रल फोर्सेस इन। क्योंकि बंगाल पुलिस ने जिस समय 7 जजेस को होस्टेज किया था, अपना रोल कैसे निभाया था, ये सबके सामने आ चुका है। राज्य में लगभग 8.5 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए और देखिए ये बंगाल के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। और अभी तो नागालैंड से भी करीब 85,000 जवान पहुंचने की खबरें आ रही हैं। कई और अपडेट्स हैं। जजेस घेराव घटना पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का एक बड़ा और कड़ा एक्शन सामने आया है। एनआईए ने 12 लोगों पर नए सिरे से फ्रेश एफआईआर दर्ज की है और उनकी कस्टडी ले ली है और अब बड़े मजेदार राज उनसे खुल के सामने आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को समझते हैं। मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं वर्ल्ड हिंदू फोरम से उदय भानु बनर्जी सर। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अगेन। आपको भी, आपको सारे ऑडियंस दर्शक इस समय जो जुड़े हुए हैं, हमारे तरफ से सबको नमस्ते। सर, मालदा मुर्शिदाबाद थानों में अब सेंट्रल फोर्स ही दिखाई दे रही है, जो वहां से खबरें आ रही हैं। इसका मतलब वेस्ट बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की फाइल जो है वो अमित शाह की टेबल पर पहुंच चुकी है और इन थानों की पुलिस का रोल एक अलग ही कहानी कह रहा है। कैसे देखते हैं सर? मनविंदर जी, इस टाइम में जो है अभूतपूर्व जो है, हमें चारों तरफ चुनाव के वातावरण दिखाई दे रहा है, जो हमारे हिसाब से तो एक तरीके की मिसाल है, जो कभी ना तो बंगाल के जो है आदमी ने, आम जनता ने कभी देखी है, ना इनको हम लोगों को किसी को कोई पता भी नहीं चला जो ये टर्न आउट होगा। देखिए, सारे प्रॉब्लम का जड़ अगर अब देखिएगा, वो है फेलियर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और आज के दिन में एक खुले चर्चे में है पूरे समाज में, पूरा थ्रू आउट बंगाल, आप कहीं पे भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जाइए तो लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस को लेकर के। अब ऐसे सिचुएशन में जब एसआईआर का एडजुडिकेशन चल रहा है, तो एक ऐसा सिचुएशन, पहले तो सुप्रीम कोर्ट का उसमें इंटरवेंशन, जो एक शॉक, कोई भी कोई फिलहाल साइमल्टेनियसली करीब 11 राज्य में एसआईआर चल रहा है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा और एसआईआर का एडजुडिकेशन प्रोसेस में आपको सुप्रीम कोर्ट को लेनी पड़ी अपना हाथ में, और उन्होंने खुद अपॉइंट किए। उसके बाद क्या हुआ, जो सबसे शर्मनाक जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, वो है जज को बंधक बनाना। इससे मतलब आपको डायरेक्ट, मैं तो हमेशा बोलता हूं, एक वर्ग जो है हमारे अभी 70 साल के आजादी के बाद, एक वर्ग ऐसे बन चुका है जो कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक पहलू पे इनको अड़ंगा देना है। और एजिटेशन, डेमोक्रेटिक एजिटेशन, किस चीज का डेमोक्रेसी? अब 70 साल के बाद जब दुनिया में सब भारत के डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा करता है, यहाँ के सिस्टम, इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर के सारे दुनिया में चर्चा होते हैं, इनको एडवाइजर के हिसाब से बुलाया जाता है, उसी का देश में ये चीज हो रहा है। और जजों को बंधक बनाना, इसका बहुत बहुत लंबा असर आपको दिखाई देगा, ये इलेक्शन के बाद भी और इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करने होने के बाद भी।
तो फिलहाल जो सिचुएशन है, अब देखिए मालदा और मुर्शिदाबाद में हाईएस्ट नंबर जो डिलीशन, जो फाइनल लिस्ट आया है, तो डिलीशन सबसे ज्यादा है। तो ये आज कोई मनगढ़ा कहानी नहीं है जो बांग्लादेशी यहाँ पे घुसपैठियों ने आके सब बस चुके थे पॉलिटिकल, मतलब पेट्रोनेज के चलते उनके सारे नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, और इनको सारे जितने भी जो सोशल बेनिफिट स्कीम जो है, जो लाभार्थी जितने हैं, सबसे इनको सारे चीज का लाभ ये लोग मिलते थे। कुछ एक सरकारी नौकरी भी कर रहे, कोई पंचायत इलेक्शन में चुनाव लड़े और पंचायत के मेंबर है या पंचायत के चेयरमैन भी बन चुके हैं। ये सारे चीज हम लोग पढ़ते थे, सुनते थे, ठीक है, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। लेकिन आज तो ये चीज और कोई कहानी नहीं है, ये तो बिल्कुल सच हो चुका है और प्रूवन। तो अब इस सिचुएशंस में और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है जहां पे सेंट्रल फोर्स को लगाया गया मुर्शिदाबाद और मालदा में, और लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है आप भाई साहब रहिए अपना वर्दी वर्दी पहन के, और जो लोग नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा है उनके साथ दीजिए। देखिए उनको कोई खतरा ना कोई मुठभेड़ में ये लोग फंस जाए। इनका ट्रैफिक जो है बराबर खोलना चाहिए, कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम ना, तो प्रैक्टिकली इनके हाथ में अब कुछ नहीं रहा। और सारे थाने में सीआरपीएफ और बीएसएफ जो है, इंक्लूडिंग जो इंटायर बॉर्डर पार्ट, करीब करीब 175 किलोमीटर, और 175 किलोमीटर के पास अब 50 किलोमीटर अंदर तक जो है, इट्स 100% कंट्रोल ऑफ बीएसएफ। मतलब आप कहिए एक एक मतलब इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ पे एक नमूना जो है कैसा आइडियल, मतलब कोई हिंसा, कोई मतलब आपको धमकाओ, ये सब अब नहीं चलेगा। और इसमें जो है जो पॉलिटिकल पार्टी और जो लीडर्स, इनका धीरे धीरे नाम आना शुरू हो गया। कल आपको 2 नाम हमने बताया, आज और पता चला एक वीडियो, ज्योत्सना खातून, उनको सीधा एफआईआर। ये नहीं है, पहले होता था कि इलेक्शन कमीशन चीफ सेक्रेटरी को लिखते थे कि आप इनके बारे में इंक्वायरी करके बताइए क्योंकि हमारे पास ये रिपोर्ट है। अभी वो प्रोटोकॉल कुछ नहीं है मैडम। अब इलेक्शन कमीशन सीधे एफआईआर करते हैं और उसके बाद ये जांच जो है, तो एक तरीके से तो मैं आज के सिचुएशन में देख रहा हूँ द कंप्लीटली वेस्ट बंगाल में चप्पा चप्पे तक सेंट्रल एजेंसीज और इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रैक्टिकली आ गए हैं, काम कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ के जो गवर्नर है रवि साहब, उनके बारे में हम इस चर्चे में नहीं करेंगे, कभी और आगे करेंगे, आगे मौका भी मिलेगा आपको। उनको बहुत बड़ा अहम रोल आने वाला है ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के बाद, और बहुत सारी चीजें वो आपको पता चलेगा। और रवि साहब का बैकग्राउंड सब जानते हैं, क्योंकि आज के दिन में तो पब्लिक डोमेन में जो है आपको किसी का भी प्रोफाइल आप देख सकते हैं, जान सकते हैं इनका क्या हिस्ट्री क्या था। अभी जो है लेटेस्ट है, हमें मालूम नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ मिस्टर रवि ऑर्डर, अभी नागा बटालियन को बुलाया जा रहा है, जो सबसे भारत का 3 खूंखार जो बटालियन है जिससे सब डरते हैं। एक नागा, दूसरा असम राइफल्स, जी, ठीक है, और तीसरा जो है गोरखा रेजिमेंट। तो ये तीनों जो है, ये तीन, ये लोग जहाँ पे काम करते हैं, कोई दोस्ती, कोई मतलब इनके साथ तो बातचीत भी आप नहीं कर सकते। जी, जी। भाषा ही नहीं समझेंगे आपके तो बातचीत क्या करिएगा। लेकिन वो सर सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं। आप काफ़ी दिनों से कलकत्ता में हैं। जब कोलकाता नहीं था, कलकत्ता था, तब से आप हैं वहाँ पे। एंड आपने कभी देखा वहाँ कभी नागा राइफल्स, असम राइफल्स या आई मीन इस तरीके की फोर्सेस वहाँ इलेक्शन के दौरान आई हों और इतनी बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस हों? एक
एक बार हुआ था बहुत साल पहले, उस टाइम में मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, और हमें याद है एक पर्टिकुलर जो एसपी ने अ, एक नोटोरियस जो एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, बैरकपुर और कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पे एक बार इन्होंने नागा बटालियन को बुलाए थे। ठीक है, बट ये भी कहानी जो है, अब सोचिए ये 1990s के बात है। ये कोई 5 साल पिछले, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बात नहीं है, 1990s का। अब तो वो तो ठीक है, बहुत साल हो गए अभी, लेकिन ऐसा सिचुएशन, और मैडम है 3 स्टेट में इलेक्शन कंप्लीट हो गया है, जी। राइट? आसाम, केरला एंड पुडुचेरी है। अब आसाम से सारे जो है सेंट्रल फोर्स देखिएगा, क्योंकि अभी तो इनका चुनाव का डिक्लेरेशन, रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा एक ही साथ 4 मई को। तो ये सारे जो है अभी मोबिलाइज करके ले आएंगे नॉर्थ बंगाल, और सारे इंपॉर्टेंट जो है ये चिकन नेक और इनका आसपास के इलाका जो है, जो बॉर्डरिंग आसाम में, ये सारे जो है इनके हाथ में आ जाएगा। अभी तो सिर्फ मालदा मुर्शिदाबाद है ना, अब देखिएगा सारे कलकत्ता, मेन कलकत्ता में आज मैंने निकले थे तो मैं कभी सोचा नहीं था प्लेसेस लाइक पार्क स्ट्रीट, कैमक स्ट्रीट, जो खास कोलकाता का जो अंदर की है, और बेसिकली ये सब जो बड़े सोफिस्टिकेटेड बिजनेस लोकेशन और बड़े बड़े ऑफिस कंपनीज के इनका ऑफिस है, यहाँ पे जो है रूट मार्च हो रहा है। आपने सर इस बहुत बड़ी बात की है। और देखिए अब इस घेराव वाली घटना, ये जो जजेस का होस्टेज हुआ है, उसके बाद एनआईए का एक बड़ा और कड़ा एक्शन सामने आया है। एनआईए ने एक बयान भी जारी किया है और उन्होंने ये कहा है कि पीएस मोथाबाड़ी के साथ वहां पे 7 एफआईआर हुए हैं और पीएस कालियाचक में 5 एफआईआर हुए हैं। ये करेक्ट, सब फ्रेश एफआईआर दर्ज किए गए हैं करेक्ट। और ये मामले एसआईआर के काम से जुड़े हुए, जो न्यायाधीशों के सुरक्षा में जो इतनी बड़ी सेंध लगी है, लाइक उनको होस्टेज किया गया, उससे जुड़े हुए हैं, राइट? अब इनकी कस्टडी भी मिल गई है, तो काफी सारे राज भी सामने आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? मैं 40 BL उसको बुलाया गया था कलकत्ता में, उनमें से हमारे अभी तक के मतलब चले 28 BLO का इंटरोगेशन हो चुका है। इंटरोगेशन एनआईए का इंटरोगेशन का मतलब है वहाँ के सिचुएशन, उनका क्या रोल रहा, वो किस हिसाब से कहाँ पे, सारे पूरा बैकग्राउंड चेक हो गया है। डोंट गेट सरप्राइज आपको अगर कल शाम तक इनमें से कुछ लोगों के बारे में एफआईआर हो जाए। अभी ये लोग सब डरे हुए हैं। नौकरी तो बात के बात है, सरकारी कोई भी मुलाजिम जब ऐसे सिचुएशन में पकड़े जाते हैं तो नौकरी का तो खतरा ही है, लेकिन इनका जिंदगी भर जो है कैरियर पे एक निशान लग चुके, काले निशान। काला धब्बा लग जाता है एक। और सर मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि कुछ राज बाहर निकल के आ रहे हैं। क्या बताया इन्होंने? क्यों इन्होंने इतनी घटिया हरकत की? क्यों इन्होंने होस्टेज किया और उनको परेशान किया? लाइक उनको तो जान से मारने की तैयारी थी। जिंदा लिंचिंग का प्लान था, 100% लिंचिंग का प्लान था। ये एनआई इन्वेस्टिगेशन में ये एस्टैब्लिश हुआ लिंचिंग का प्लान। और लिंचिंग पर्टिकुलरली ये वार्ड जो है, जो एनआईए मैडम रोहिणी सिंह का जो रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ, ये वार्ड उसमें इस्तेमाल किया गया है। जी। तो आप अब समझ सकते हैं जो कितने बड़ा साजिश बनाया गया था। और इनके पीछे, हम अभी भी कह रहे हूं, इनके पीछे बांग्लादेश जमात का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। और खास करके अंसारुल बांग्ला टीम का, और उनके जो है वो यहाँ पे बहुत स्लीपर सेल्स जो है बहुत सालों से काम कर रहे हैं, वो सारे एक्टिवेट किया गया था, और इसीलिए ये सब हुआ। एंड पुलिस को ये भी कहा गया है सर कि जो सभी जो 26
गिरफ्तार आरोपी हैं वो अभी उनको 43 हो गया। एनआईए को सौंपा जाए। हाँ, 43 अभी हो गया। जी। ये सारे सबको एनआईए आज आपने ले लिया है अपना हिरासत में, एनआईए कस्टडी में है इनका, और इनके बढ़िया तरीके से इनका तो सेवा किया जाएगा। और पता चलेगा, देखिए मैं कल भी वो एक एक को ढूंढ के ये लोग निकालेगा इनको। ऑलरेडी आपको इस घटना के चलते करीब 400 जो है पुलिस ऑफिसर, थाने के ऑफिसर टोटल अभी तक ट्रांसफर हो चुके हैं। मतलब पूरा इधर से उधर कर दिया है। पूरा और प्रशासन हिला दिया है। पूरा प्रशासन हिला दिया है। इलेक्शन कमीशन का नया गाइडलाइंस आया, बूथ के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट नहीं बैठेगा। बूथ कंप्लीट कंट्रोल दे दिया सेंट्रल फोर्सेस पे। बूथ का जो सीसीटीवी कैमरा है अंदर के और बाहर का, उसका मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एवरीथिंग जो है बीएसएफ के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन का भी कोई ऑफिसर इसमें अपना नहीं रोल पाए। सेकंड थिंग, जो बूथ में जो एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के बैठते हैं, जो आइडेंटिफाई करते हैं वोटर को, या वो सब जो है 100 मीटर की दूरी पे, आसपास भी नहीं, ठीक है, वहां से आप किसको भेजना है वो आईडी चेक करेंगे बीएसएफ के जवान, एक जेंट्स और एक लेडी जवान, वो आईडी चेक करेंगे और उसके बाद उनको अंदर जाएगा। मैम, इस बढ़िया तरीके से पूरा सीसीटीवी कैमरा जो है एआई से मैनेज हो रहा है। मतलब अगर एक एक कंस्टिट्यूएंसी में मान लीजिए 250 बूथ है, जस्ट मैं एक एग्जांपल मिसाल के तौर पर, 250 बूथ में अगर एक भी बूथ में कोई उल्टा सीधा, मतलब 1 मिनट के लिए अगर कैमरा बंद हुआ या कैमरा का मूवमेंट से ऐसा कुछ पता चला, तो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में रीपोलिंग होगा, तुरंत डिक्लेयर हो जाएगा डेट रीपोलिंग का। इसका मतलब जो है, अब कम से कम ये सब होने के बाद वेस्ट बंगाल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो आतंक वोटर के अंदर। जो हम तो जाएंगे वोट देने, उसके बाद क्या, हम तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे हम किसको वोट दिया, क्योंकि वही एजेंट, उनका एजेंट बैठा है। वो तो धमकी वमकी जो है वो तो 2-3 दिन पहले से शुरू होता है। वो तो सीधा जाके बोलता है, देखिए इस बार वोट में समझ के वोट दीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम लोग रहेंगे और आपको देखभाल करेंगे। आप सोच लीजिए आप कैसे क्या चाहते हैं, कैसे देखभाल करें आपको, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके। तो ये जो इनडायरेक्ट थ्रेट, बेचारे गांव वाले जो हैं उसी डर से जो है कुछ तो वोट देने के लिए निकालते ही नहीं थे। जो निकालते नहीं थे उसके सारे जो है बोगस वोटिंग हो जाते थे, ठप्पा चल जाते थे, छापा लग जाते थे। तो ऐसे ही करके इलेक्शन इतने साल से, पिछले 15 साल क्या, ये साइंटिफिक रिगिंग शुरू हुई कम्युनिस्ट जमाना से, और ये चलते, और ये बहुत मतलब अच्छा खासा बना ये पिछले 15 साल में। तो अभी तो वो चीज चलेगा नहीं। अभी थ्रेड भी दोगे तो आपका कोई रोल ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस बार देखिए, दो चीज हो सकता है, या तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, बहुत लोग वोट देंगे, निकालेंगे, मतलब ये जवान का उपदी देख करके। दूसरा, वोटिंग का परसेंटेज घट भी सकता है। घटने का एक ही कारण हो सकता है, दैट इज एसआईआर, जो डिलीशन हुआ है। एंड सर, जिस तरीके से एआई से लैस सीसीटीवी कैमरे इलेक्शन में यूज किए जाएंगे, तो ममता बनर्जी के खेमे से क्या खबरें आ रही हैं? डरे हुए हैं। पीड़ा तो उन्हीं को है ना, उस पॉलिटिकल पार्टी का जो शुरू से पहले दिन से एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। बाकी देखिए, डीएमके भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे, ठीक है, एज ए डिसेंट जो है, तो कानूनी ये किया था, जो एसआईआर जो हम ये इसको सपोर्ट नहीं करते, इसका कोई जरूरत नहीं, ठीक है।
और वो भी इनिशियल स्टेज में। मतलब एक बार एसआईआर डेट डिक्लेरेशन के बाद, उसके बाद कोई भी ऑपोजिशन पार्टी इनके सुप्रीम कोर्ट या इस तरीके से चीज नहीं हुई। और इतना एंड लोगों के जो परेशानी हो रहे हैं अभी, एडजुडिकेशन, फिर ट्राइब्यूनल, अब सोचिए इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नॉट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन तो कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखड़ाया, भाई आप हमें मदद कीजिए। या तो था पॉलिटिकल पार्टी ना। एक दूसरा बात है, इनके देखिए कभी भी सुप्रीम कोर्ट में इतने बड़े बड़े जो है एडवोकेट, लॉयर, कपिल सिब्बल, श्याम दीवान, मेनका गुरुस्वामी, ये सारे जाने माने नाम है हमारे देश के। जी, इन लोगों के मुंह से कभी सुना है इन्होंने कभी पिटीशन दायर किया जो 100% ट्राइब्यूनल कंप्लीट होने के बाद आप इलेक्शन कीजिए? आप अगर इतना सोचते हैं वोटर को लिए, तो कम से कम ये आर्ची रखिए ना सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन नहीं किए। तो ये आपने उदय सर आपने बहुत बड़ी बात की है। और देखिए अभी ये भी खबर आ रही है, ये भी जानकारी आ रही है कि बीडीओ कार्यालय जहां पर 7 जजेस को होस्टेज किया था, वहां के सीसीटीवी फुटेज को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। एब्सोल्युटली करेक्ट योर मैम। ये कोलकाता सीएफएसएल में भेजा गया कुछ कैमरा, और कुछ भेजे हैं हैदराबाद, दो लोकेशन में भेजी गई है। बेसिकली इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, और ऐसा कोई नहीं है जो एक पर्टिकुलर लैब को कुछ बायस ओपिनियन आ जाए। तो इसीलिए दो लैब में इन लोग इसको भेजा गया। और शायद कुछ डॉक्यूमेंटेशन या कुछ ऐसे कुछ कागज जो है इनका हाथ में लगी है ना, ये के जो सीएफएसएल चंडीगढ़ में गया है। अब उसका जानकारी मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कौन सा कागज ऐसा है जो चंडीगढ़ गया है, लेकिन अभी तक हमारे पास उसका जानकारी नहीं है, तो इसीलिए हम उसके बारे में ज्यादा बता नहीं सकते हैं। लेकिन सीएफएसएल कोलकाता और सीएफएसएल हैदराबाद पक्का है। और कुछ डॉक्यूमेंटेशंस जो है, जो इन्होंने वीडियो ऑफिस और कुछ डॉक्यूमेंटेशन या कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह कुछ इन्होंने जो सीज किए हैं फ्रॉम मोथाबाड़ी पुलिस स्टेशन, कालियाचक एंड सुजापुर पुलिस स्टेशन, ये सारी चीज जो है एविडेंसेस ये सीएफएसएल चंडीगढ़ में भेजे गए। इतना तक मैं आपको बता सकता हूँ। आपने सर मेरे दर्शकों को इतनी विस्तार से जानकारी दी है, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे शो के लिए समय निकाला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।